सचिन पायलट के बगावती तेवरों के चलते राजस्थान में गहलोत सरकार पर सियासी संकट जारी। कांग्रेस ने पायलट को एक और मौका देते हुए आज फिर बुलाई विधायक दल की बैठक। जयपुर में कल मुख्यमंत्री आवास पर विधायक दल की बैठक के बाद कांग्रेस विधायकों की गई बाड़ाबंदी। इधर आज भाजपा मुख्यालय में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया की अध्यक्षता में बुलाई गई पार्टी की बैठक। प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 25,000 के हुआ पार। इलाज के बाद 18,000 से ज्यादा लोग हुए स्वस्थ। अब तक इस बीमारी से 521 लोगों की हुई मौत। अजमेर में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षा के वाणिज्य वर्ग का परीक्षा परिणाम हुआ जारी। 94.49% रहा परिणाम। बालिकाओं ने मारी बाजी। और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षा का भी परीक्षा परिणाम जारी। 88.78% रहा परीक्षा परिणाम। नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी भौन। दूरदर्शन समाचारों में आपका स्वागत है। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में सियासी ड्रामा लगातार जारी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल जयपुर में राज्य के सियासी समीकरणों को साफ करने के लिए विधायकों की एक अहम बैठक बुलाई। इसके बाद विधायकों को होटल भेज दिया गया। कल दोपहर को हुई विधायक दल की बैठक में कांग्रेस विधायकों ने अशोक गहलोत सरकार के समर्थन में प्रस्ताव पारित किया। इस बीच विधायक दल ने बाकी गुट पर कार्यवाही का भी ऐलान किया। लिहाजा आज फिर विधायक दल की बैठक आयोजित की जा रही है। इन कड़े तेवरों के बीच सचिन पायलट के बगावती सुर बरकरार हैं। गहलोत सरकार के समर्थन में प्रस्ताव पारित किया। विधायक दल ने बागी गुट पर कार्रवाई का भी ऐलान किया। लिहाजा आज 10 बजे विधायक दल की बैठक फिर बुलाई गई। इन कड़े तेवरों के बीच सचिन पायलट के बगावती सुर बरकरार हैं और वे कल बुलाई गई विधायकों की बैठक में नहीं पहुंचे। फिलहाल कांग्रेस ने विधायकों की घेराबंदी शुरू कर दी है। कल विधायक दल की बैठक के बाद से ही विधायकों को होटल रवाना कर दिया गया। वहीं सचिन पायलट समर्थक विधायकों के मानेसर के रिजॉर्ट में मोर्चाबंदी करने की खबरें भी हैं। सचिन पायलट सहित जो विधायक कल बैठक में नहीं पहुंच पाए, उन्हें एक और मौका देते हुए आज भी कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। सचिन पायलट गुट के विधायकों में राकेश पारेख, मुरारी लाल मीणा, गजेंद्र सिंह शक्तावत, दीपेंद्र सिंह शेखावत, रमेश मीणा और मुकेश भाकर जैसे विधायक शामिल हैं। कांग्रेस विधायकों की है इस होटल में कुछ क्षणों के बाद शायद शुरू हो पाए। जैसा कि आपने कहा कि सचिन पायलट को कल भी आमंत्रण दिया गया था और उसके बाद वो नहीं पहुंचे थे। उनका स्पष्ट संकेत था कि वो इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। उसके बाद आज फिर एक मौका उनको दिया गया है, लेकिन जैसा कि सबको पता है कि वो अभी भी अपने रिसोर्ट में वहां मौजूद हैं और इस बैठक में अभी तक सचिन पायलट या उनके समर्थक जो विधायक हैं वो अभी तक इस बैठक में पहुंचे नहीं हैं। और जो दूरी है उस दूरी से अभी भी ऐसा लग नहीं रहा है कि कुछ क्षणों में या कुछ घंटों में वो यहां पहुंच जाएंगे। तो ये जो पूरा का पूरा संघर्ष है, ये सिद्धांतों का संघर्ष नहीं, ये सत्ता का संघर्ष है। तो दोनों जो गुट हैं वो आमने सामने हैं। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल अपना शक्ति प्रदर्शन किया और विप जारी करने की भी बात कही। हालांकि उस विप के कोई मायने नहीं होते, क्योंकि विप जो है वो विधानसभा सत्र जब चलता है तब उस विप के कोई मायने होते हैं। और कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की भी बात कही। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर एक बार अपने स्टैंड को बदलते हुए कांग्रेस पार्टी ने सचिन पायलट से अपील की, जो 3 प्रभारी दिल्ली से आए थे, और उन्होंने सचिन पायलट से फिर एक बार कहा कि वो आप आएं और पार्टी फोरम पे अपनी बात को रखें। लेकिन जो अभी तक का जो सिनेरियो है उसमें साफ ही नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं कोई जो समझौते की जो उम्मीद थी वो अब तक कहीं दिखाई नहीं देती है। और जो दोनों गुट हैं वो अपनी अपनी बात के ऊपर अड़े हुए हैं। जहां तक सचिन पायलट का सवाल है, ये जो उनका विवाद है ये कोई नया नहीं है। ये जब से सरकार का गठन हुआ 2018 से तब से लगातार चला आ रहा है। और हाल ही में जब ये राज्यसभा चुनाव आए तब भी प्रत्याशियों के चयन को लेकर, खास करके जो राज्यसभा के जो प्रत्याशी का चयन था, तब भी ये मुखर होकर आया और बाद में खरीद फरोख्त के आरोप लगे। और उसके बाद जो है ये दिन पर दिन
आगे जो विवाद है वो बढ़ता गया और ये सतह के ऊपर आ गया। अब जो मुख्य मुद्दा है वो ये था कि मैं सचिन पायलट का ये मानना था कि वो प्रदेश अध्यक्ष बने रहना चाहते हैं ताकि जो आगे पंचायत और जिला परिषदों के चुनाव हैं उसमें वो अपने लोगों को, मैक्सिमम लोगों को टिकट दिला सकें। और जो अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री हैं उनका ये मानना था कि प्रदेश अध्यक्ष का काफी लंबा कार्यकाल हो गया और नया प्रदेश अध्यक्ष यहां पर आना चाहिए। और उसके अलावा जो एसओजी ने नोटिस दिया, तो ये सारे जो मुद्दे थे, इन मुद्दों को लेकर सचिन पायलट को कहीं ना कहीं अपनी जमीन जो है, अपना वर्चस्व जो है वो कहीं ना कहीं समझता नजर आया और उन्होंने बगावत कर दी। असली दिलचस्प बात यह है कि कल जब सचिन पायलट गुट के विधायक जो है, कल जो बैठक आयोजित की गई थी मुख्यमंत्री आवास पर, उस पर नहीं पहुंचे थे। उसके बाद कांग्रेस कार्यालय के अंदर उनके पोस्टर्स को हटा दिया गया था और कहीं ना कहीं एक तरीके से इस तरीके का संकेत जा रहा था कि शायद पार्टी से उन्हें अब दरकिनार कर दिया जाए। लेकिन अचानक फिर एक घटनाक्रम बदला और दोबारा उनके पोस्टर्स वहां लगा दिए गए। तो ये जो इनके बीच के अंदर की स्थिति है, ये आज कहना बड़ा मुश्किल है कि क्या वो पार्टी में बने रहेंगे या अलग से वो कुछ अपना निर्णय लेंगे, क्योंकि अभी तक कोई समझौते वाली स्थिति नजर नहीं आ रही है। जहां तक उनके पार्टी प्रदेश अध्यक्ष रहने का सवाल है, अगर पार्टी में वो रहते हैं तो प्रदेश अध्यक्ष के पद का सवाल उठता है। मान लीजिए वो अलग हो जाते हैं तो पंचायत चुनाव के बारे में सरकार इनकी, अशोक गहलोत जी की सरकार रहेगी नहीं रहेगी, ये तो भविष्य के गर्भ में है। इसलिए आज ये कहना कि वो अध्यक्ष के रूप में अपनी क्या भूमिका इन पंचायतों के चुनाव में निभा पाएंगे, ये कहना बड़ा मुश्किल है। जब तक कोई समझौते का फॉर्मूला या सचिन पायलट अलग होकर क्या करते हैं ये स्पष्ट नहीं होगा, ये कहना इस स्थिति में बड़ा मुश्किल होगा। प्रदेश में अशोक गहलोत सरकार पर चल रहे सियासी संकट के बीच आज फिर जयपुर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। बैठक में सचिन पायलट के बागी गुट को भी बुलाया गया है। हालांकि अभी तक उनके बैठक में पहुंचने की पुष्टि नहीं हुई है। जयपुर में कल मुख्यमंत्री आवास पर विधायक दल की बैठक के बाद वहां मौजूद सभी विधायकों की बाड़ाबंदी की गई। विधायकों को बसों के जरिए दिल्ली रोड स्थित एक होटल में ले जाया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी उनके साथ थे। सुरक्षा के लिहाज से होटल के बाहर पुलिस का काफी जाब्ता भी तैनात किया गया। विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। एक बार फिर से कांग्रेस सरकार ने अपने विधायकों और मंत्रियों को जो है बाड़ेबंदी में बंद कर दिया है। दिल्ली रोड स्थित एक होटल है आलीशान, जिसमें विधायकों को लाया गया 4 बसों से सीधे मुख्यमंत्री निवास से। कैमरामैन को कहना चाहूंगा ये दिखाएं तस्वीरें। यहाँ पर जो ये आपको आलीशान होटल दिखाई दे रही है, इसी होटल के अंदर जो है राजस्थान सरकार के मंत्री और विधायक, जो कांग्रेस के सभी विधायकों को यहाँ पर बस से लाया गया है। और इस होटल के अंदर सुरक्षा की बात की जाए तो यहाँ पर जो है मीडिया कर्मियों को काफ़ी दूर रखा गया है, जो है बैरिकेड लगा दिए गए हैं और भारी पुलिस बल भी यहाँ पर तैनात किया गया है, अतिरिक्त जाब्ता लगा गया है। हर कोई व्यक्ति पर नज़र रखी जा रही है। केवल विधायक या मंत्री है, सिलेक्टेड लोग हैं, उन्हीं को यहाँ से आने जाने दिया जा रहा है। इसके अलावा किसी भी लोगों को यहाँ पर आने की जो है अनुमति नहीं दी जा रही है, इस तरीके से कह सकते हैं एक बार। हालांकि नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर कोई खुलकर बोलने को तैयार नहीं है कि अंदर कितने विधायक आए हैं। इसको लेके अभी संशय बरकरार है कि कितने विधायक इस होटल के अंदर है और कितने विधायक कांग्रेस के जो होटल के बाहर है। ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि कैसे, जैसे जैसे सचिन पायलट की बात की जाए तो सचिन पायलट का ऐसा आधिकारिक रूप से अभी कोई बयान नहीं आया है, उसका इंतजार किया जा रहा है। उसके बाद ही तस्वीर थोड़ी साफ होगी कि कौन सा कांग्रेस का विधायक कांग्रेस के साथ है और कौन बगावत कर रहा है। हालांकि बगावत के सुर जो है पायलट के दिखाने के बाद कई तरह के ये कयास लगा जा रहा है कि कांग्रेस के अंदर भी कई विधायक जो है बगावत के मूड में है। तो ऐसे में ये तस्वीर अभी साफ नहीं हो पा रही है। हनुमंत सिंह चारण, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। भाजपा प्रदेश मुख्यालय पर आज प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया की अध्यक्षता में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक होगी। इसमें नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। हालांकि इससे पहले पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आत्मनिर्भर भारत अभियान की समीक्षा की। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने भाग लिया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार अपनी खुद की गुटबाजी से अपना विश्वास खो चुकी है। उन्होंने कहा कि हम केंद्र के आदेशों की पालना करेंगे। देखिए, हमने बहुत पहले कहा था कि इस सरकार की बुनियाद अंतर्कलह और अंतर्विरोध पर है
राज्यसभा चुनाव में हो सकता है किन्हीं कारणों से डैमेज कंट्रोल किया होगा, लेकिन अब कांग्रेस की फूट भी उजागर हो गई और उनका डैमेज कंट्रोल भी साफ तौर पर सामने आ गया। जो पहली बात थी वो सत्य साबित हुई। दूसरी बात कि कांग्रेस में ऐसी परिस्थिति क्यों बनी, तो मैं थोड़ा सा पीछे जाऊं तो बाबू जगजीवन राम जी से लेके माधवराव सिंधिया जी से लेके राजेश पायलट जी से लेके नरसिम्हा राव जी से लेके कांग्रेस में पीढ़ी का बदलाव नहीं हुआ, पुराने लोगों की उपेक्षा हुई और नए लोगों को, नए नेतृत्व पर प्रश्न खड़े किए, उन पर शंका की। इसलिए केवल एक नेहरू गांधी खानदान के जो पिछलगु लोग थे उनको सत्ता का सुख मिलता रहा, लेकिन बाकी लोग उपेक्षित रहे। और यही कारण है कि कांग्रेस में नई पीढ़ी के नेताओं में एक बड़ा विरोध था, आक्रोश था, वो चाहे मिलिंद देवड़ा हो, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, चाहे सचिन पायलट हो। इसलिए ये बात साबित हो गई कि युग के हिसाब से कांग्रेस ने अपने आप को बदला नहीं। उनके आलाकमान में दम होता, आलाकमान में किसी तरीके की सूझबूझ होती, उनमें कोई बुद्धि कौशल होता, तो शायद ये नौबत नहीं आती। लेकिन मुझे लगता है कि इस समय जिस तरीके की परिस्थितियां बनी हैं, उन परिस्थितियों के आधार पर यह साबित हो गया कि देश को चलाने में राष्ट्रवाद का विचार और राष्ट्रवाद के विचार के कारक नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, भारतीय जनता पार्टी, ये देश पर एक अच्छा शासन चला सकती है, साबित हो गया। प्रदेश में चल रही राजनीतिक उठापटक के बीच कांग्रेस के दो नेताओं के घर और प्रतिष्ठानों पर आयकर विभाग ने कल छापे की कार्यवाही की। दोनों नेताओं के अलावा राज्य में 22 स्थानों पर आयकर छापे मारे गए हैं। भारत और चीन के बीच लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बैठक आज होगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री की बातचीत के बाद सीमा पर तनाव में कमी आई है। आज की बैठक से हालात में और सुधार होने की उम्मीद जताई जा रही है। प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 25,000 के पार हो गया है। आज राज्य में 98 नए और मामले सामने आने के साथ ही इनकी कुल संख्या 25,034 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार आज सबसे ज्यादा अलवर में 37 रोगी मिले हैं। इसके अलावा जयपुर में 34, कोटा में 5, भीलवाड़ा, दौसा और झुंझुनू में 4-4, बूंदी और झालावाड़ में 2-2 तथा भरतपुर, जालौर और राजसमंद में 1-1 संक्रमित मिला है। इसके साथ ही अन्य राज्यों के 3 लोगों में भी कोरोना की पुष्टि हुई है। विभाग के अनुसार प्रदेश में अब तक 18,754 लोग इलाज के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं इनमें से 18,317 लोगों को अस्पतालों से छुट्टी मिल गई है। आज राज्य में 3 लोगों की मौत होने के साथ ही अब तक इस बीमारी से 521 मौतें हो चुकी हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी के साथ बीकानेर जिले में भी कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 955 हो गई है, जबकि यहां अब तक 21 लोगों की मौत हुई है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य डॉक्टर BL मीना ने बताया कि कोरोना के प्रति जागरूकता के सरकारी प्रयासों के बाद अब लोग मामूली लक्षण दिखते ही जांच कराने के लिए आने लगे हैं। राजधानी जयपुर में विभिन्न विभागों में कार्मिकों को कोरोना से बचाव का प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके लिए जिला स्तरीय जन जागरूकता प्रदर्शनी भी लगाई गई है। प्रशिक्षण सत्र में जयपुर नगर निगम और सार्वजनिक निर्माण विभाग के कार्मिकों ने प्रशिक्षण लिया। राजकीय महारानी बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय बनी पार्क में आयोजित कोरोना जन जागरूकता प्रदर्शनी के दौरान जिले के 36 से अधिक विभागों के कार्मिकों ने मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षण लिया। हनुमानगढ़ सहकारी उपभोक्ता होलसेल भंडार द्वारा दवाई की खरीद एवं पेंशनर्स को NOC जारी करने में 7.36 करोड़ रुपए की गड़बड़ी की जांच के लिए सहकारिता विभाग ने एक जांच कमेटी का गठन किया है। विभाग के रजिस्ट्रार मुक्तानंद अग्रवाल ने बताया कि अतिरिक्त रजिस्ट्रार विद्याधर गोदारा और सहायक रजिस्ट्रार शिरीष चांदे की यह कमेटी 7 दिन में अपनी जांच रिपोर्ट विभाग को प्रस्तुत करेगी।
पिछले वर्ष की तुलना में, और पुनः छात्राओं ने बाजी मारी है। छात्राएं, जैसा कि पिछले विज्ञान के परीक्षा परिणाम में भी छात्राओं ने बाजी मारी, आज भी छात्राओं का परीक्षा परिणाम अधिक रहा छात्रों की तुलना में। और इस वर्ष अजमेर में कल राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षा के वाणिज्य वर्ग का परीक्षा परिणाम जारी कर दिया गया। बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर पी जारोली ने परिणाम जारी किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि इस साल का परिणाम 94.49% रहा है, जिसमें बालिकाओं ने बाजी मारी। इस बार परिणाम पिछले साल के मुकाबले 4% अधिक रहा है। उन्होंने बताया कि 36,068 विद्यार्थियों ने इस बार परीक्षा दी, जिसमें से 34,089 विद्यार्थी पास हुए हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने भी 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम कल जारी कर दिया। परीक्षा में कुल 11,92,961 छात्र बैठे। इनमें से 10,59,080 विद्यार्थी पास हुए। परीक्षा परिणाम 88.78% रहा, जो कि गत वर्ष के मुकाबले 5.38% ज्यादा है। इस परीक्षा में भी छात्राओं ने बाजी मारी और छात्रों से 5.96% ज्यादा छात्राएं पास हुईं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जागरूकता गतिविधियां चलाने के महत्व और दावों का समयबद्ध निस्तारण करने के लिए राज्यों द्वारा प्रीमियम सब्सिडी जारी करने की जरूरत पर जोर दिया है। वित्त मंत्री ने कल नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा की। वित्त मंत्री ने सुझाव दिया कि किसानों को जल्द से जल्द लंबित दावों के भुगतान करने के लिए राज्यों के साथ सख्त निगरानी की जरूरत है। उन्होंने कहा कि उन राज्यों को इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है जो खरीफ 2020 में योजना को क्रियान्वित नहीं कर रहे हैं। – 2004 से 2014 का दशक भारत के लिए निराशाजनक रहा। वहीं अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली पहली एनडीए सरकार ने सुधारों को आगे बढ़ाया। उनके कार्यकाल में राजकोषीय जवाबदेही और बजट प्रबंधन कानून लागू किया गया। साल 1999 में तत्कालीन पीएम वाजपेयी ने एकल वस्तु और सेवा कर के विस्तार को मंजूरी दी थी। 2017 में जाकर पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में जीएसटी लागू हो सका। वित्त मंत्री ने लिखा कि 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, लेकिन उससे वित्तीय समावेशन को लेकर वांछित नतीजे नहीं मिल सके। पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में जीएसटी लागू हो सका। उन्होंने लिखा है, साल 2017 में 1969 में बैंकों को राष्ट्रीयकरण से वांछित नतीजे नहीं मिले और मोदी सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को काफी मजबूत किया और जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं एनपीए के मुद्दे का भी समाधान निकाला गया। साथ ही साथ 2014 में पीएम जनधन योजना की शुरुआत की गई। 39 करोड़ गरीबों की बैंकों तक पहुंच सुनिश्चित हो पाई है। करीब 10 करोड़ किसान पीएम किसान योजना जो है उससे वो लाभान्वित हो चुके हैं। साथ ही साथ किसानों के खातों में धनराशि का जो है सीधा हस्तांतरण किया गया है। राजस्थान विश्वविद्यालय के निवर्तमान कुलपति प्रोफेसर आर.के. कोठारी का कार्यकाल पूरा होने के उपरांत कल इस पद पर प्रोफेसर जे.पी. यादव ने कार्यभार संभाल लिया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुल सचिव हरफूल सिंह यादव सहित विश्वविद्यालय के तमाम वरिष्ठ अधिकारी, शिक्षक एवं कर्मचारी तथा छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। गौरतलब है कि राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर के कुलपति प्रोफेसर जे.पी. यादव को राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। वहीं हरदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय के कुलपति दामोदर थानवी ने भी कल राजस्थान आईएलडी कौशल विश्वविद्यालय के कुलपति का कार्यभार संभाल लिया। इस पद से निवृत्त होने वाले निवर्तमान कुलपति ललित के पवार ने उन्हें कार्यभार सौंपा। श्रीगंगानगर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने सदर थाने में कार्यवाही करते हुए एक एएसआई को 7,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी ने बताया कि आरोपी ने परिवादी से एक मुकदमे में चालान पेश करने की एवज में यह रिश्वत ली थी। मेरे से मोहर सिंह एएसआई है, सदर थाना गंगानगर में पोस्टेड है, जो मेरी तफ्तीश के बदले में और रेड कॉर्नर नोटिस जारी प्रिंसिपल से जारी करवाने के एवज में रिश्वत मांगता है। तो पहले से कुछ रुपए ले चुका है और फिर से भी दोबारा डिमांड कर है। इस पे कल दिनांक को सत्यापन की कार्रवाई की गई। दौरान सत्यापन एक को लिए थे
उसके बाद में बाकी 6-7 हज़ार रुपये की राशि जो आज देते वक्त उसको प्राप्त किया। हनुमानगढ़ जिले में 2 दिन में टिड्डियों ने हमला कर फसलों को काफी नुकसान पहुंचाया है। टिड्डियों के हमले से किसान चिंतित नजर आ रहे हैं। सहायक कृषि निदेशक स्वर्ण सिंह ने बताया कि टिड्डियों के कारण किसानों की फसल को नुकसान हुआ है, लेकिन कृषि विभाग ने मुस्तैदी से कार्यवाही करते हुए 45% से अधिक टिड्डियों पर नियंत्रण कर लिया है। दौसा जिले में कोरोना महामारी के बीच बेरोजगार हुए श्रमिकों के लिए मनरेगा योजना मील का पत्थर साबित हो रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में जरूरतमंद और प्रवासी मजदूरों को इस योजना के जरिए रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है। जिला प्रशासन का कहना है कि जिले में काम चलाने वाले व्यक्ति को रोजगार दिया जा रहा है। काम सु बेरोजगार है गया, आदमी बेरोजगार हैगा, हम भी बेरोजगार हैगा, कोई लून को नहीं, गर्म पतकाड़ी को नहीं, सब चीज सु परेशानी हैगा। तो अब सरकार ने काम चलाया है तो थोड़ा थोड़ा पेट पाखने ही है और उनसु माखा भी धंधा चलता रहा है। सारा काम सु परेशान है, धंधा सुन सब सु पीसा सुन सब सो बेरोजगार है रहता। अब रोजगार चल जिसको कर लगे चाहे अब हमारी और फल रही जब कोड़ जाओ में अब ये चालू ही रहना चाहिए। 200 रुपया तो मिलना चाहिए, जिसको हम तो फिर कहाँ खावा। सब धंधा पानी सब ठोर का ठोर डट गया। अब सरकार काम चलाए तो अब माँ पेट का रोजगार होना चाहिए। रेट तो 250 रुपया आनी चाहिए माँ की। 611 को टाइम ये धूप में खा पड़ा। देखिए जनवरी फरवरी और मार्च को मिला के अपन बात करें तो करीब 5,08,000 मैंडेज हमने क्रिएट किए थे। और चूंकि कोरोना में मार्च में काम कम हुआ था, अप्रैल में भी कम हुआ था, लेकिन फिर मई से हमने काम शुरू किया। नरेगा में प्रवासी मजदूर भी आए, उन सबको लेकर के और ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार जनरेट हो, ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के पास पैसा हो, आर्थिक तंगी मिटे, इसको सबको ध्यान में रखते राज्य सरकार के निर्देशानुसार लेबर लगाने के पूरे प्रयास किए। जिन्होंने काम मांगा, प्रवासी मजदूर बहुत आए, उस वजह से लेबर बहुत बढ़ गई। तो हमने उन 5,08,000 मैंडेज जो 3 महीने में हुए थे, उनके मुकाबले हमने इन 3 महीनों में 10,60,000 से ऊपर मैंडेज डालो किए, लगभग उनके दुगने हैं। आगामी जो भी रोजगार मांगेगा उसको रोजगार दिया जाएगा। हमने बहुत सारे जिन गाँवों में काम सैंक्शन नहीं थे वहाँ काम भी सैंक्शन किए हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते दायरे के कारण राजस्थान स्टेट हज कमेटी ने वर्ष 2020 की हज यात्रा रद्द होने के कारण हज यात्रियों के पासपोर्ट उनके घर के पते पर भिजवाने का निर्णय लिया है। हज कमेटी के अधिशासी अधिकारी डॉक्टर महमूद अली खान ने बताया कि इस यात्रा के लिए चयनित 5,512 लोगों के पासपोर्ट का भौतिक सत्यापन किया गया था। मॉनसून सीजन में टूटी फूटी सड़कों, गड्ढों और खुले नालों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए जयपुर जिला कलेक्टर ने विभिन्न विभागों के कार्मिकों की बैठक लेकर उन्हें दिशा निर्देश दिए। जिला कलेक्टर अतर सिंह नेहरा ने नालों की सफाई के तुरंत बाद उन्हें कवर करने, गड्ढों के भराव और टूटी सड़कों की मरम्मत को यथाशीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिले में पेयजल जलापूर्ति, टैंकर व्यवस्था, सिलिकोसिस मरीजों की मौके पर स्क्रीनिंग करवाने के साथ आमजन की लंबित शिकायतों को समयबद्ध निस्तारण के भी निर्देश दिए। प्रदेश में कल कई स्थानों पर बारिश होने से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार जयपुर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर और बांसवाड़ा में कई स्थानों पर बारिश हुई। मौसम विभाग ने अजमेर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, नागौर, अलवर, दौसा, सवाईमाधोपुर, करौली, कोटा, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और पाली में 3 दिन भारी बारिश की चेतावनी दी है। डीडी राजस्थान पर प्रसारित सभी समाचार आप हमारे YouTube चैनल राजस्थान डीडी न्यूज पर देख सकते हैं तथा खबरों की अपडेट के लिए हमारे ट्विटर हैंडल @DD News राजस्थान को फॉलो कर सकते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सचिन पायलट के बगावती तेवरों के चलते राजस्थान में गहलोत सरकार पर सियासी संकट जारी। कांग्रेस ने पायलट को एक और मौका देते हुए आज फिर बुलाई विधायक दल की बैठक। जयपुर में कल मुख्यमंत्री आवास पर विधायक दल की बैठक के बाद कांग्रेस विधायकों की गई बाड़ाबंदी। इधर आज भाजपा मुख्यालय में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया की अध्यक्षता में बुलाई गई पार्टी की बैठक।
प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 25,000 के हुआ पार। इलाज के बाद 18,000 से ज्यादा लोग हुए स्वस्थ। अब तक इस बीमारी से 521 लोगों की हुई मौत। अजमेर में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षा के वाणिज्य वर्ग का परीक्षा परिणाम हुआ जारी। 94.49% रहा परिणाम। बालिकाओं ने मारी बाजी। और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षा का भी परीक्षा परिणाम जारी। 88.78% रहा परीक्षा परिणाम। इसी के साथ आज का ये समाचार बुलेटिन यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।